जिंदगी रोज की तरह वैसी ही चल रही थी, बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के। आसमान में पंछी बेखौफ उड़ान भर रहे थे। सूरज की किरणें उठी ही थी कि मानो चंद मिनटों में आसमान में सब कुछ दिखना बंद हो गया। बंद हो गई वो आंखें जो उस दिन उम्मीद के साथ उठी थी। बहुत कुछ बदला था उस रोज जब आसमान छूती इमारत का गुरूर टूटा था। इमारत के गुरूर के साथ साथ उजड़ी थी कई जिंदगियां, उजड़े थे कई परिवार। Somebody hit the World Trade Center. Oh my God! Another plane has just hit another building. Oh my God! सबसे ताकतवर सरकार पर भी लगा था सबसे बड़ा दाग। हाँ, कोई जला था उस रोज, कहीं कोई जिस्म, कहीं कोई मुल्क, कहीं कोई दिल तो कहीं कोई रूह। इस जख्म का ना कोई इलाज है ना कोई हिसाब है, तो बस वो गंदा निशान जो हर साल रह रहकर याद आ जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अमेरिका के उस काले दिन के बारे में जिसे भुलाने पर भी नहीं भुलाया जा सकता है। दिन तो मंगलवार था, लेकिन उस दिन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में बहुत ही अमंगल घटना हुई जब 11 सितंबर 2001 को आतंकी समूह अलकायदा ने अमेरिका को तहस नहस करके रख दिया था। अलकायदा के आतंकियों ने अमेरिका की शान कही जाने वाली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर को ही उड़ा डाला था। महज कुछ ही देर में 110 मंजिल ऊंची इमारत जमीन पर धड़ाम से गिरी थी। Oh my God! अलकायदा के 19 आत्मघाती हमलावरों ने अमेरिका के 4 विमानों को हाईजैक किया और चारों को एक मिसाइल के रूप में इस्तेमाल किया। पहला हमला होता है सुबह 8:46 पर जब फ्लाइट नंबर 11 से ट्विन टावर की नॉर्थ वाली बिल्डिंग को निशाना बनाया जाता है और प्लेन को इस इमारत में जाकर क्रैश करवा दिया जाता है। पहले क्रैश की आग बुझी भी नहीं थी कि महज 17 मिनट बाद यानी कि ठीक 9:03 पर सेंटर की साउथ बिल्डिंग पर अटैक किया जाता है और देखते ही देखते अमेरिका की ये शान जमीन पर पड़ी होती है। कई लोग दबे, कई मरे, कई बचाव के लिए चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन इस अटैक का राहत बचाव कार्य हुआ ही नहीं था कि कुछ देर में 9:37 पर अमेरिका के रक्षा विभाग के हेडक्वार्टर पेंटागन पर हमला होता है, जहां पर तीसरा प्लेन क्रैश करवाया जाता है और फिर आखिर में 10:03 पर पेंसिल्वेनिया के खेतों में चौथे विमान को क्रैश करवाया जाता है। इस अटैक में हुए नुकसान की बात करें तो इस अटैक में कुल 70 अलग अलग देशों से 2977 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जिसमें फायर डिपार्टमेंट और पुलिस के लोग भी शामिल थे। इसके अलावा इस अटैक का एक भी आतंकी नहीं बचा। सारे के सारे 19 आतंकी इस अटैक में मारे गए थे। अटैक के दौरान ट्विन टावर के आसपास और टावर के भीतर लगभग 18,000 लोग मौजूद थे। 2,606 लोगों की मौत ट्विन टावर पर हुए हमले में हुई थी, तो 125 लोगों ने पेंटागन में अपनी जान गंवाई थी। हाईजैक किए गए प्लेन पर पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को मिलाकर 246 लोग मौजूद थे। अटैक के हमलावरों की बात करें तो इस्लामी चरमपंथी समूह अलकायदा ने अफगानिस्तान से इन हमलों को अंजाम दिया था। अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन ने मुस्लिम देशों में छिड़े संघर्ष के लिए अमेरिका और मित्र देशों को जिम्मेदार ठहराया था। अलकायदा के 19 हमलावरों ने इस हादसे को अंजाम दिया था। 3 समूह में 5-5 हमलावर थे, जबकि चौथी टीम में सिर्फ 4 हमलावरों को रखा गया था। इन 19 में से 15 चरमपंथी सऊदी अरब से थे, जबकि 2 यूएई और 1 चरमपंथी मिस्र और लेबनान से आत्मघाती दस्ते में शामिल था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि हमले के बाद अमेरिका ने क्या किया होगा। 11 सितंबर के हमले के 1 महीने के भीतर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अलकायदा और ओसामा बिन लादेन को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अमेरिका को इस मुहिम में दूसरे देशों से भी मदद मिली। करीब 10 साल बाद यानी कि 2011 में ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी सैनिकों ने पाकिस्तान के एबटाबाद में मार डाला, लेकिन बाकी मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस पूरे अटैक का मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद था, जो ओसामा बिन लादेन का करीबी माना जाता था। तो ये थी 9/11 पर हमारी एक विस्तृत रिपोर्ट। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।